নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। इस जगत में 3 प्रकार के लोग हैं, मुक्त, मुमुक्ष तथा इंद्रिय भोग में लिप्त। इन तीनों में से मुक्त लोग भगवान के नाम का कीर्तन तथा श्रवण करते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि केवल भगवान का गुणानुवाद से ही दिव्य पद पर रहा जा सकता है। दूसरे प्रकार के लोग जो मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान नाम कीर्तन तथा श्रवण को मुक्ति के विधि मानते हैं तथा उन्हें भी इस कीर्तन में दिव्य आनंद मिलता है। जहां तक कर्मियों तथा विषयी लोगों की बात है, वे भी भगवान की लीलाओं तथा कुरुक्षेत्र में भगवान द्वारा युद्ध करना तथा वृंदावन में गोपियों के साथ नृत्य को सुनने में आनंद ले सकते हैं। ठीक है। उत्तम श्लोका गुणानुवाद शब्द भगवान के दिव्य गुणों का घोतक है। यथा माता यशोदा तथा ग्वालों के प्रति उनके स्नेह तथा गोपियों के प्रति प्रेम भाव, भगवान के भक्तों को भी उत्तम श्लोक गुणानुवाद की पदवी दी जाती है। यथा महाराज युधिष्ठिर को अनुवाद शब्द भगवान या उनके भक्तों के गुणों की वर्णन का सूतक है। जब इन गुणों का वर्णन किया जाता है तो अन्य भक्त भी उन्हें सुनने में रुचि दिखलाते हैं। जो इन दिव्य गुणों को सुनने में जितना अधिक रुचि लेते हैं, उसे उतना ही अधिक आनंद प्राप्त होते हैं। इसलिए मुमुक्षु विमुक्तों तथा कर्मियों समेत हर एक को श्री भगवान की महिमा का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए और इस तरह लाभान्वित होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर कीजिए अंजना माता जी, थोड़ा सा नीचे ऊपर जाइए, ऊपर और जाइए, और धीरे 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 और ऊपर जाइए। ऊपर नहीं, नीचे 78 पेज का एंड में जाइए जाइए। जाइए जाइए, आराम से जाइए। और जाइए, बस बस बस, थोड़ा सा जाइए, बस हो गया, आ गया। हाँ, यद्यपि से चालू होगा, यद्यपि श्री भगवान के दिव्य गुणों की ध्वनि सबको समान रूप से लाभप्रद होते हैं, किंतु जो मुक्त है उन्हें ये विशेष रूप से प्रिय है। श्रीमद् भागवतम 8.3.20 में बतलाया गया है कि ऐसे शुद्ध भक्त जिनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाते हैं और जो श्री भगवान के चरण कमलों की शरण पुण्य रूप से ग्रहण कर लेते हैं, वे श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करके आनंद सागर में निरंतर मग्न रहते हैं। इस श्लोक के अनुसार श्री नारद
मुनि तथा श्वेत द्वीप के अन्य निवासियों जैसे भक्त सदैव भगवान नाम का कीर्तन करते देखे जाते हैं, क्योंकि ऐसा कीर्तन करने से वे सदैव बाह्य तथा आंतरिक रूप से आनंदित रहते हैं। मुमुक्षुगण जो मुक्त होना चाहते हैं वे इंद्रिय की आनंद पर आश्रित नहीं रहते, अपितु भगवान नाम कीर्तन करके मुक्त होने पर ध्यान लगाए रहते हैं। कर्मीजन अपने कानों तथा हृदयों को अच्छे लगने वाले कार्य करना चाहते हैं, किंतु कभी कभी वे भी श्री भगवान का गुणानुवाद सुनना चाहते हैं। फिर भी वे इसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं करते, किंतु भक्तगण सदैव श्री भगवान का कार्यों का श्रवण कीर्तन और स्मरण स्वतः स्फूर्त रूप से करते ही और स्वेच्छा स्वतः स्वेच्छा नहीं है, स्वेच्छा है, स्वेच्छा। स्वतःस्फूर्त दिखा रहा है मेरा। स्वतः भी लिखा हुआ प्रभु जी बुक में, स्वतः हम लोग में स्वतः स्फूर्त ही है। स्वतःस्फूर्त रूप से करते हैं और इस तरह वे पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, भले ही ये इंद्रिय तृप्ति के विषय दिखाई दे। परीक्षित महाराज तो श्री भगवान के कार्यकलापों की दिव्य कथाएं सुनने मात्र से मुक्त हो गए, अतः वे श्रोतमानोभिराम थे। क्या ये अर्थात उन्होंने श्रवण विधि को अपनाया। सारे जीवों को यही विधि अपनानी चाहिए। हरे कृष्ण। यस, सुचारू गोपी माता जी। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु महाराज जी का हिंदी भागवत गीता कभी पढ़ते हुए सुनेंगे ना इसी तरह से। क्या हिंदी में कितना बार है? प्राण बचे लाखों रुपए ने, क्या ऐसे कुछ? जान बचे लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए। वही हुआ। गुरु महाराज ऐसे पढ़ते रहते, बीच में कोई अपनी होता है तो सब सुनने वाले लोग बोलता है नहीं महाराज जी ये है वो है, ऐसा कितना देखते हुए सुने। यस, बोलिए। बहुत अच्छा रीडिंग प्रभु जी, आपको अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े, गिफ्ट मिलेगा। राजकुमार कृष्णदास प्रभु जी आखिरकार हिंदी सीख ही गए। एक बार हरी बोल के लिए। हरी बोल, हरी बोल। हम लोग बंगाली सीखे, आप हिंदी सीख गए। थैंक यू। अरे हम नहीं सीखे अभी रीडिंग। नहीं, अभी आप लोग को भी बंगाली पढ़ना है, ठीक है? आप लोग को भी बंगाली सीखना चाहिए। नहीं प्रभु जी स्पोकन हिंदी जानते हैं, रिटन हिंदी नहीं। रिटन हिंदी यही बहुत हो गया। अरे यस, कंटिन्यू माता जी। इन दिव्य आनंद से विहीन व्यक्तियों को पृथक करने के लिए परीक्षित महाराज ने वीरजैत्य पुमान शब्दों का प्रयोग किया है। पुमान किसी भी व्यक्ति का सूचक है, चाहे वह नर हो या नारी हो या इन दोनों के बीच का हो। देहात्म बुद्धि के कारण हम शोक करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि से रहित व्यक्ति आध्यात्मिक श्रवण तथा कीर्तन में आनंद का अनुभव करता है। इसलिए देहात्म बुद्धि में मग्न व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति न करने के कारण निश्चय ही अपने आप के
हत्या करता रहता है। ऐसा व्यक्ति पशुधन कहलाता है। पशुओं के शिकारी जो श्री भगवान के पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन में रुचि नहीं रखते, आध्यात्मिक जीवन से विलग रहते हैं। ऐसे आखेटक इस जीवन में और अगले जीवन में भी सदैव दुखी रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि आखेटक ना तो मरना चाहिए ना ही जीवित रहना चाहिए, क्योंकि मरना आखेटक जो शिकारी को आखेटक बोला जाता है, अच्छा, क्योंकि मरना तथा जीना दोनों ही उसके लिए कष्ट कारक होते हैं। वे पशु आखेटक सामान्य कर्मियों से सर्वथा भिन्न होते हैं, इसलिए उन्हें श्रवण तथा कीर्तन विधि से सम्मिलित नहीं किया जाता। बिना पशुधनता वे श्री भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद में प्रविष्ट नहीं हो सकते। हरे कृष्णा। थोड़ा समझ लेते हैं ये पैराग्राफ। ये दिव्य आनंद से विहीन व्यक्तियों के पृथक, माने जो जो दिव्य आनंद से विहीन है, ये उनके बारे में परीक्षित महाराज बोल रहे हैं ना। तो ये आखेटक वाला पद, animal hunters are completely different from ordinary karmis, and thus they have been excluded from the process of hearing and chanting. Vina pashugha, they cannot enter into the transcendental pleasure of chanting and hearing the holy name. तो पशु, इसको एक अलग कैटेगरी बनाया, एनिमल हंटर्स। क्या समझे आप लोग? पशुघ्न, वो जो लिखा हुआ है ना कि जो देहात्म बुद्धि में मग्न रहता है उसको आखेटक बोला जाता है। जैसे पशु को मारने से जो पाप लगता है, अगर आप भगवान का श्रवण और कीर्तन में रुचि नहीं रखते हैं yes, और आध्यात्मिक जीवन से विलग रहते हैं, तो वो आखेटक के तरह ही जिंदगी है, एनिमल हंटर्स जैसा। यस, एक शिकारी की तरह जिंदगी है। ओके, कंटिन्यू माता जी। महारथ, महारथ शब्द उस महावीर का सूचक है जो 11,000 अन्य योद्धाओं से अकेले लड़ सकता है। और श्लोक 5 में आया है अथिरथ शब्द ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो असंख्य योद्धाओं से लड़ सकता है। महाभारत में इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। प्रभु जी आप पढ़ें। अच्छा, ये हाँ पता, ये श्लोक 5 बोला है, 5 नंबर श्लोक इसी अध्याय का क्या होगा शायद? आई डोंट नो, कहीं से पूरा कॉपी पेस्ट किया गया ये एक्स्ट्रा नोट्स। एकदश सहस्राणि, ये तो इजी है, पढ़िए क्या है, ये तो इजी है। एकदशो सहस्राणि योद्धयस्तु धन्विना अस्त्र शस्त्र परिणवश्च महारथ इति स्मृत अमिताना योद्धयदस्तु संप्रोक्तो त्रिहस्तु स। श्री सनातन गोस्वामी ने विरध वैष्णव तोषणी में यह विवरण दिया है। हरे कृष्णा। माया याद है ना वो सनातन गोस्वामी का टीका का नाम है बृहद वैष्णव तोषणी, विरध वैष्णव तोषणी, और जीव गोस्वामी का वही चीज छोटा हो जाता है, लघु। यस, आगे। माया मनुष्य, माया मनुष्य योग माया द्वारा आवृत होने के कारण नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी माया मनुष्य कहलाते हैं, जो यह बतलाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी वे सामान्य मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं। चूंकि जनता की दृष्टि पर योग माया का पर्दा पड़ा रहता है, इसलिए भ्रम उत्पन्न होता है। यद्यपि भगवान सामान्य व्यक्ति के तरह कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु उनका पद सामान्य व्यक्ति से सर्वथा भिन्न होता है। वे सदैव दिव्य होते हैं। माया शब्द कभी दया तो कभी ज्ञान को सूचित करता है। श्री भगवान समस्त दिव्य ज्ञान से पूर्ण रहते हैं, अतः मनुष्य की भांति कर्म करते हुए भी वे ज्ञान से पूर्ण श्री भगवान होते हैं। उनका मूल स्वरूप माया के अधीक्षक के रूप में होता है।
माया दिशने प्रकिता सूर्यते सचराचरम। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक सामान्य मनुष्य की भांति कार्य करने के कारण माया मनुष्य कहे जा सकते हैं। यद्यपि वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के नियंता है। श्री भगवान पुरुषोत्तम है, किंतु योग माया द्वारा हमारे छले जाने के कारण वे सामान्य व्यक्ति के तरह दिखते हैं। किंतु अंतर्गोतवा योग माया भक्त को भी प्रेरित करती है कि वह परम पुरुष को पुरुषोत्तम रूप में समझे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान के 2 कथन पर्याप्त है। भक्तों के विषय में उनका कथन है, तेषा नाम सतत युक्ता नाम भजन्ते प्रीतिपूर्वकम। ऐसे क्यों पढ़ा? बड़ी श्लोक है, अच्छा से पढ़िए इसको। ये तो आया था आप लोग का भक्ति शास्त्र में। तेषा नाम सतत युक्ता नाम तेषां सतत युक्ता नाम भजन्त प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ते येने मम अपयन्ति ते। एक सेकंड, यस महामंत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे जो माया शब्द कभी दया तो कभी ज्ञान को सूचित करता है, ये कैसे हो? ये समझ में नहीं। पूरा सेंटेंस बताइए एक बार, मैं देख लेता हूँ। इसी जो पैराग्राफ पढ़ी माता जी, में भी दया तो कभी ज्ञान को सूचित करता है। हाँ, फिर आगे क्या लिखा पढ़िए। श्री भगवान समस्त दिव्य ज्ञान से पूर्ण रहते हैं, अतः मनुष्य की भांति कर्म करते हुए भी वे ज्ञान से पूर्ण भगवान होते हैं। तो यहाँ पे माया शब्द क्यों है? भगवान तो ज्ञान, तो इसीलिए माया बोला गया है। भगवान है पुण्य ज्ञान में, लेकिन मनुष्य जैसे कार्य करते हैं। भगवान जब पुण्य ज्ञान में, वो कभी चोरी करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन भगवान माखन चोरी करते हैं, तो इसलिए माया। जो माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है। इंग्लिश में ये बताते हैं ना, माया इज व्हाट इज नॉट। तो इसीलिए माया मनुष्य बोला गया है भगवान को। अभी तो समझ में आ रहा है ना कि ये सब आगे से हम लोग क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग 10वां स्कंद का गुह्य लीला में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए भगवान का ये सब कार्यकलाप को आगे से हम लोग समझ ले तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। ठीक है, माया मनुष्य। आगे पढ़ी माता जी। हाँ, सुचारू माता जी, अनम्यूट करके पढ़िए। सॉरी। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सके। श्रीमद् भागवत गीता 10.10। इस तरह चाहने वाले भक्त को श्री भगवान बुद्धि देते हैं, जिससे वह उन्हें समझ सके और भगवत धाम वापस जा सके। अभक्तों के लिए श्री भगवान का कथन है, मृत्यु सर्व रहस्य चाहम। मैं सब कुछ हरण करने वाली अनिवार्य मृत्यु हूँ। प्रहलाद जैसा भक्त भगवान नृसिंह देव के कार्यकलापों में आनंद पाता है, जबकि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु जैसे अभक्त भगवान नृसिंह के समक्ष मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए श्री भगवान 2 तरह से कार्य करते हैं। कुछ को तो वे जन्म मरण के चक्र में डाल देते हैं और कुछ को भगवत धाम वापस भेज देते हैं। काल शब्द का अर्थ है काला है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रंग का सूचक है। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री रामचंद्र दोनों ही श्याम रंग के दिखते हैं। वे अपने, कौन सा श्लोक है? ये सब टुकड़ा टुकड़ा लिया है ना। काला कहाँ आ रहा है? कौन सा श्लोक में आ रहा है? काल शब्द का सूचक है, कहाँ से आ रहा है? ये सब अलग अलग तात्पर्यों का टुकड़ा टुकड़ा लेकर किया है ये एक्स्ट्रा नोट्स। समझ में आ रहा है ना? आगे बोलिए। वे अपने भक्तों को मुक्ति तथा दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। भौतिक शरीर धारण करने वाले कुछ व्यक्ति कभी कभी इच्छा मृत्यु भोगते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु लगभग असंभव है, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। यद्यपि भीष्मदेव में यह शक्ति थी, किंतु श्री भगवान की परम इच्छा से वे श्री भगवान के समक्ष बड़ी ही आसानी से मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे अनेक असुर भी हो चुके हैं जिन्हें मोक्ष की कोई आशा नहीं थी,
फिर भी श्री भगवान की परम इच्छा से कंस को मोक्ष मिला। कंस ही नहीं, पूतना को भी मोक्ष मिला और श्री भगवान की माता के समान पद प्राप्त कर सके। इसलिए परीक्षित महाराज उन श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, जो अपने अचिंत्य गुणों के द्वारा किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अपनी मृत्यु के निकट परीक्षित महाराज निश्चय ही अपनी मुक्ति के विषय में उत्सुक थे। जब श्री भगवान जैसे महान पुरुष अचिंत्य गुणों से संपन्न होने पर भी सामान्य मनुष्य के तरह व्यवहार करते हैं, तो उनका यह व्यवहार माया कहलाता है। इसलिए श्री भगवान को माया मनुष्य कहा गया है। यह शील जीव गोस्वामी का मत है, मुंह सूचक है मुक्ति का और फू बुरे अर्थ में आता है, अतः मुख पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है, जो मनुष्य को भौतिक संसार की बुरी स्थिति से बचाता है। श्री भगवान को मुकुंद इसलिए कहा गया है क्योंकि वे भक्त को न केवल भौतिक संसार से बचाते हैं, अपितु उसे सेवा में दिव्य प्रेम में आनंद भी प्रदान करते हैं। यस, नेक्स्ट स्पीकर। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे कंस और पूतना को मोक्ष मिला, मतलब ब्रह्म ज्योति वाला मोक्ष। हाँ, एकदम। एक्चुअली ब्रह्म ज्योति वाला नहीं, पूतना तो भगवान के धाम में धात्री बन गई, बन गई, और कंस को तो ब्रह्म ज्योति मिला। वो क्या कंस आता है क्या वो जय विजय वाले में? नहीं आता है ना, तो फिर कंस को तो ब्रह्म ज्योति मिला होगा। कैसे योग किया मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान एक लाइन गया ना, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री रामचंद्र दोनों ही श्याम रंग के दिखते हैं। तो रामचंद्र श्याम रंग के मैं तो देखा है, बहुत ब्लू कलर भी देखे हैं, ग्रीन कलर भी देखे हैं। दुर्बादल श्याम भी बोला है रामचंद्र जी को, दुर्बादल श्याम। आई हैव सीन, मैं तो विग्रह में देखा है बहुत बार। पिंक कलर भी देखे हैं, कमल जैसे पूरा शरीर, कमल का कलर। आप लोग विग्रह में देखे तो होंगे, बोलिए हाँ या नहीं देखे? हाँ प्रभु, जैसे भी राम जी को श्याम रंग ही बोला गया, दुर्गा श्याम, दुर्बादल श्याम, वो तो यूज करते हैं वर्ड। यस, नेक्स्ट स्पीकर प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण। केशव में का अर्थ है ब्रह्मा तथा ईश का अर्थ है शिव जी। श्री भगवान अपने दिव्य गुणों से ब्रह्मा तथा शिव दोनों का मन मोह लेते हैं, इसलिए वे केशव कहलाते हैं। यह मत श्री सनातन गोस्वामी ने नया मीनिंग केशव का यानी ब्रह्मा और ईश मतलब शिव जी। आगे, इसलिए यह मत श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में व्यक्त किया है। वैष्णव तोषणी माने बृहद वैष्णव तोषणी है ना, सनातन गोस्वामी का टीका का नाम। या आगे कहा जाता है कि त्रिनयन अर्थात शिव जी समेत सारे देवता क्षीर सागर के तट पर गए और पुरुष सूतक के मंत्र द्वारा श्री विष्णु की स्तुति की। इस कथन से पता चलता है कि देवता न तो क्षीर सागर पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु के पास सीधे जा सकते हैं, न उनके धाम में प्रवेश कर सकते हैं। एक सेकंड, हाँ बोलो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। पुरुष सूक्त मंत्र मानेटा কি? পুরুষ সূক্ত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের কাছে তাদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, সেই পুরুষ সূক্ত মন্ত্রটা কি? তো যেমন আমরা ব্রহ্ম সংহিতা দিয়ে ব্রহ্মা जी स्तुति করেছে, একটা সেট অফ প্রেয়ার্স দে আর नोन एज ब्रह्म संहिता, बोलते हैं ना हम लोग ब्रह्म संहिता, तो वैसे पुरुष सूक्त मंत्र भी है। महामंदिर माता जी, वेदों में जो मंत्र होते हैं उनको कहते हैं ना पुरुष सूक्त मंत्र। वेदों में जो मंत्र होता है उसको पुरुष सूक्त मंत्र बोलते हैं। आई डोंट नो, पुरुष सूक्त मंत्र का एक सेट है। विष्णु जी का ही मंत्र है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जैसे ब्रह्म संहिता है वैसे ही है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो इधर सेट ऑफ प्रार्थना का एक सेट है, जैसे गजेंद्र मोक्ष स्तुति एक है ना, कुंती महारानी की प्रार्थना, वैसे पुरुष सूक्त मंत्र। हाँ आगे माता जी।
महाभारत के मोक्ष धर्म तथा श्रीमद् भागवतम के अगले अध्याय में भी यह स्पष्ट कहा गया है। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक में है। गोलोक नाम निज धाम तले च तस्य। भगवान श्री कृष्ण से चक्रव्यूह आते हैं। संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा वासुदेव ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है और वे सब कर्णोदकाई विष्णु के रोमकूपों से उद्भूत होते हैं और हर ब्रह्मांड में गर्भोदशाई विष्णु होते हैं जो अनिरुद्ध के आंशिक विस्तार होते हैं। ये अनिरुद्ध प्रद्युम्न के आंशिक विस्तार हैं, जिनका प्रद्युम्न का आंशिक प्रतिनिधित्व तत्व सभी जीवों के परमात्मा शिरोदक्षाई श्री विष्णु के द्वारा किया जाता है। ये श्री विष्णु विस्तार उन भगवान श्री कृष्ण से भिन्न है जो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। जब तो विष्णु जो है ये कृष्ण से अलग है जो गोलोक वृंदावन में। तो विष्णु यानी 3 प्रकार का विष्णु, ये क्यों बनाया गया है? जगत को देखने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण तो गोलोक वृंदावन में वास हो जाते हैं, उसीलिए बताया गया कि ये विष्णु कृष्ण से अलग है। ठीक है, कुछ दूसरा कुछ मीनिंग मत लीजिएगा इसका। आगे जब यह कहा जाता है कि देवताओं ने पुरुष सूक्त द्वारा श्री भगवान की स्तुति की, तो इसका अर्थ यह होता है कि उन्होंने भक्तिमय स्तुतियों के द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न किया। वृषकपि शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपने भक्तों को हर तरह से तुष्ट करता है और उन्हें सारी भौतिक चिंताओं से मुक्त करता है। वृष यज्ञ जैसे धार्मिक कृत्यों का सूचक है। यज्ञ किए बिना ही स्वर्ग के सारे भोग प्राप्त कर सकते हैं। यह कथन है कि पुरुषोत्तम या जगन्नाथ वसुदेव के घर में प्रकट होते हैं। श्री भगवान को सामान्य पुरुषों से विभेदित करता है। उनका कथन है कि वे स्वयं प्रकट हुए। यह बतलाता है कि उन्होंने अपने पूर्ण विस्तार को नहीं भेजा। प्रियतम शब्द सूचित करता है। तो ये वृषकापी शब्द का अर्थ समझ में आया ना? ये भगवान का संबोधन कर रहे हैं वृषकापी बोलकर, यानी वो व्यक्ति जो भक्त को मुक्त कर सकता है इस जड़ जगत के कलमश से, कुंठा से। ठीक है, वृषकापी। अभी हाँ, दूसरा प्रियतम शब्द सूचित करता है कि वे रुक्मिणी तथा राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रकट हुए। प्रिय का अर्थ तो ये सब शब्द क्यों आगे से बता दे रहे हैं? वर्ड मीनिंग वृषकापी, प्रियर्थम, प्रिय का अर्थ क्या है, ये सब आगे आने वाला है, इसीलिए ये सब टर्म्स जानने का दरकार है। बोलिए। प्रिय का प्रिय का अर्थ है सर्वाधिक प्रिय। श्री वीर राघव आचार्य ने अपने टीका में श्लोक 33 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त श्लोक स्वीकार किया है। हमको लग रहा है ये जो श्लोक 35 ये सब बोल रहे हैं ना, ये सब 10वां स्कंद का श्लोक के बारे में बता रहा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो भी वर्ड अभी आया है ना, सब पिछले श्लोक में आया हुआ, मैंने देख लिया। पिछले श्लोक यानी कौन सा? 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर से लेके जितना श्लोक अभी तक हुआ है, उसका जो मेन वर्ड था 10वां अध्याय का ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। ये जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे जो श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें से एक एक वर्ड लिया गया जो भगवान को, मतलब भगवान के लिए उपमा के रूप में सूचित किया जा रहा है। हाँ, करेक्ट, यस। प्रभु जी श्लोक है। हाँ, जो श्लोक है पढ़िए। ऋषियो अपि तददेशत कल्प। क्या हुआ? ये कुछ भक्त हैं, इन लोग कुछ एक ही टीचर के अंदर में पढ़ा होगा बचपन में। ये सता वता वो आ ही जाता है। हमारे बुक में तो लिखा है ऋषयोपि तदादेशात्। ऋषियोपि तदादेशात्
कल्पयन्तं पशुरूपेण पायोदानमुखेन अपि विष्णुतर्पयितुं सुरा। हे देवताओं, बड़े बड़े मुनि तक श्री विष्णु का आदेश पाकर श्री भगवान को दूध देकर प्रसन्न करने के लिए गायों तथा बछड़ों के रूप में प्रकट हुए। रामानुजाचार्य कभी कभी श्री बलदेव को सक्तावेश अवतार स्वीकार करते हैं, किंतु श्री जीव गोस्वामी ने बतलाया है कि श्री बलदेव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और श्री बलदेव के भी अंश हैं संकर्षण। यद्यपि बलदेव तथा संकर्षण अभिन्न हैं, किंतु श्री बलदेव संकर्षण के उद्गम हैं। इसलिए यह बताने के लिए कि श्री बलदेव की स्वतंत्रता सत्ता है। सौराष्ट्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। सौराट शब्द प्रयुक्त हुआ है। सौराट शब्द यह भी सूचित करता है कि श्री बलदेव इस संसार की भौतिक कल्पना से परे हैं। माया उन्हें आकृष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्र हैं और वे कहीं भी अपनी आत्मशक्ति से प्रकट हो सकते हैं। माया पूर्ण रूप से श्री विष्णु के अधीन है। चूंकि भौतिक शक्ति तथा योग माया श्री भगवान के प्राकट्य में घुल मिल जाती है, अतः उन्हें एकानाशा कहा गया है। कभी समझ में आया? एक नाम सर। अच्छा, और ये भी लाइन पढ़ लीजिए। समटाइम्स एक कभी कभी एकनाशा का अर्थ ये एक नाम से क्यों बोला गया भगवान को, समझ में आया? क्योंकि योग माया और महामाया दोनों मिलकर भगवान को गठन करते हैं जब भगवान अवतार लेते हैं, उसीलिए एक नाम से। इंग्लिश में लिखा है बिकॉज द मटेरियल पोटेंसी एंड योग माया, यानी मटेरियल पोटेंसी का नाम क्या है? महामाया। तो महामाया योग माया दोनों मिल जाते हैं एक साथ, मिंगल इन द लॉर्ड्स अपीयरेंस। भगवान के अवतार में दोनों का एक हो जाते दोनों, इसीलिए। ठीक है, आगे। बिना अंतर लगाया जाता है संकर्षण तथा शेषनाग अभिन्न है। जैसा कि यमुना देवी ने कहा है, हे राम, हे संसार के महाभूत स्वामी, आपने अपने एक श्वान से अपने आप को सारे विश्व में फैला दिया है। भला आपको कौन पूरी तरह समझ सकता है? इसलिए एकांश शेषनाग का घोतक है। दूसरे शब्दों में श्री बलदेव अपने आंशिक विस्तार से सारे विश्व को धारण करते हैं। कार्यार्थ शब्द उस व्यक्ति का घोतक है जिसने देवी के गर्भ को आकृष्ट किया। तो ये जैसे आध्यात्मिक जो शक्ति है वो भौतिक शक्ति से एक हो जाता है जब भगवान अवतार होता है। उसी समय वैसे ही बलदेव जी जो आध्यात्मिक जगत में है वो क्या हो जाता है? वो जड़ जगत का जो उनका एक्सपेंशन है, शेषनाग तो जड़ जगत में है ना, तो वो एक हो जाता है। भगवान आते हैं तो सब ये सब व्यक्ति सब नीचे आ जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर कभी कोई राज्य में आएगा तो सेंट्रल फोर्स लेके आते हैं, और जो राज्य का जो स्टेट पुलिस है वो भी किसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा? प्राइम मिनिस्टर को देगा, सेंट्रल फोर्स को देगा ना, तो एक हो जाता है। सेंट्रल फोर्स और राज्य पुलिस सब एक जैसे कार्य करने लग जाता है, प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा देना हुआ। वैसे ही बलदेव जी है तो आध्यात्मिक जगत में, लेकिन जब भगवान अवतरण होते हैं जड़ जगत में, तो वही बलदेव जी जब आते हैं वो अनंत शेष के साथ मिल जाते हैं। तो कोई कुछ भी भौतिक चीज नहीं है, अनंत शेष यद्यपि भौतिक जगत में, तो वो भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। वैसे जैसे माया देवी है तो भौतिक जगत का, लेकिन भगवान अवतरण हुए ना, उसीलिए योग माया महामाया मिल जाता है, एक हो जाता है। उसी को बोला जा रहा है एकानांश। आगे बोली माता जी। कार्यार्थ शब्द उस व्यक्ति का घोतक है जिसने देवकी के गर्भ को आकृष्ट किया।
तथा यशोदा माता को मोहित किया। ये लीलाएं परम गुही हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि वह उनके संगिनियों को लीलाओं में मोहित करे और कंस जैसे असुर को मोहित करे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योग माया समदिशत श्री भगवान की सेवा करने के लिए योग माया महामाया के साथ प्रकट हुई। ये जो अभी बताया जो या। महामाया घोतक है। यह सम्मोहितम जगत जो सारे भौतिक जगत को मोहित करने वाली है। इस कथन से यह समझना चाहिए कि योग माया अपने अंश के रूप में महामाया बनती है और बद्ध जीवों को मोहित करती है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण दृष्टि के दो विभाग हैं, दिव्य या आध्यात्मिक तथा भौतिक। योग माया आध्यात्मिक जगत की व्यवस्था करती है और वो अपने अंश महामाया के रूप में इस भौतिक जगत का भार संभालती है। क्यों? जैसे क्योंकि भगवान अवतार हुए। भगवान अवतार हुए हैं तो योग माया महामाया का काम संभालेगा। माया को बोले भाई तुम अभी बैठ जाओ। जैसे सेंट्रल पुलिस आ गया तो अभी प्राइम मिनिस्टर यहाँ आया था तो स्टेट पुलिस को क्या बोला, आप लोग थोड़ा रेस्ट कीजिए, हम लोग को संभालने दीजिए। वैसे ही जब भगवान अवतरण होंगे तो भगवान का धाम का जो योग माया है वो महामाया क्या बोलेगा, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, मैं ही देख लेता हूँ, क्योंकि अभी भगवान का सब कुछ चलेगा। आगे जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, महामाया योग माया का आंशिक विस्तार है। उस ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि श्री भगवान की केवल एक शक्ति होती है जो कभी कभी दुर्गा कहलाती है। ब्रह्म संहिता कहती है, समझ में आया? तो भगवान की एक ही शक्ति, अंतरंग बंगरंग एक ही है, अंतरंगा शक्ति है, योगमाई है सिर्फ, लेकिन कभी कभी उसको महामाया बोला जाता है। आगे ब्रह्म संहिता कहती है, छाया यस्य भुवनानि निभर्ति दुर्गा। दुर्गा योग माया से भिन्न नहीं है। दुर्गा को भली भांति जान लेने पर मनुष्य तुरंत ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुर्गा मूल रूप से आध्यात्मिक शक्ति है, आदि हलादनी शक्ति है, जिसकी कृपा से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बहुत आसानी से समझ सकता है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात्। महामाया शक्ति योग माया की आवरण है, इसलिए उसे अवृता शक्ति कहा गया है। इसी अवृता शक्ति से सारा भौतिक जगत मोहित है। यह सम्मोहितम जगत। निष्कर्ष यह है कि बद्ध जीवों को मोहित करना तथा भक्तों को मुक्ति देना, ये दोनों कार्य योग माया के हैं। देवकी के गर्भ का स्थानांतरण करना और यशोदा को गहरी नींद में रखना, ये दोनों कार्य योग माया द्वारा किए गए। महामाया ऐसे भक्तों पर अपना असर नहीं दिखा सकती, क्योंकि वे सदैव मुक्त रहते हैं। यद्यपि महामाया मुक्त आत्माओं को अपने वश में नहीं कर सकती, किंतु उसने कंस को मोहित किया ही। योग माया का स्वयं को कंस के सामने प्रस्तुत करना महामाया का कार्य था, योग माया का नहीं। योग माया कंस जैसे दूषित व्यक्ति को देख या छू भी नहीं सकती। मार्कंडेय पुराण में चंडी नामक 11वें यहाँ तक समझ में आया ना? ये योग माया कभी ये सब हाथ मैला नहीं करेगा कंस को पनिशमेंट करके, ये सब महामाया का काम है। आगे मार्कंडेय पुराण में चंडी नामक 11वें अध्याय में महामाया कहती है, व्यवस्थम मनु के काल में 28वें वैवस्वत मनु के काल में 28वें युग में मैं यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और विंध्याचल वासिनी के नाम से जानी जाऊंगी। हरी बोल हरी बोल। बहुत हम देखते हैं जब हम लोग दिल्ली में जाते, मथुरा जाते तो रास्ते में विंध्याचल आता है,
बहुत लोग उतर जाते हैं विंध्याचल देवी का दर्शन करने में, आप लोग भी बहुत किए होंगे। आगे इन दोनों मायों अच्छा मायों चाहेंगे और कोई नेक्स्ट रीडर कोई भी आना चाहेंगे? हाँ महामंदिर माता जी पढ़िए। इन दोनों कहाँ तक है भारती माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरा ही करने का था। आज पूरा ही पढ़ने का था। हरे कृष्ण, तो यहीं तक रखते हैं। जय जगन्नाथ। एक तो क्विज थोड़ा है हम पढ़े। कल से। ये जग क्विज है? क्विज नहीं है। ओके ठीक है। अभी हम लोग का भक्ति वैभव वाले जो है वो रुक जाइए। हाँ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भक्ति वैभव वाले रुक जाइए।